हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, NVS, KVS या फिर BPSC TRE 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और आपका चाहे SSC, रेलवे वगैरह का भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी GK पोर्शन में आपको ये टॉपिक देखने को मिल ही जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपके 10 मिनट लगेंगे और इस टॉपिक के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि टॉपिक के ख़त्म होते ही टॉपिक के लास्ट में आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिलेंगे, जो कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको इस बारे में नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पर नए हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की परतों में हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उससे पहले हम आपको पर्यावरण के बारे में कुछ बता देते हैं। तो ये हैं पर्यावरण के क्षेत्र, जिसमें आपका स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल आते हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र या पर्यावरण के घटक अगर पूछे जाएं तो ये आपके 4 होते हैं: स्थल, जल, वायु और जैव। स्थल मंडल में लगभग पृथ्वी का, अगर हम इसकी बात करें तो पृथ्वी का लगभग 29% जो भाग है वह आपका स्थल मंडल होता है। और जलमंडल आपका 71% होता है। पृथ्वी का 71% भाग आपका जलमंडल होता है। उसके बाद जैव मंडल क्या होता है? तो ये जो तीनों स्थल मंडल और जलमंडल, वायुमंडल हैं, तीनों ही मंडलों को अगर मिला लिया जाए तो एक जैव मंडल बन जाता है। ठीक है, और वायुमंडल के बारे में हम अभी आपको बता दे रहे हैं। और इसके बारे में अगर आपको पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, जिसमें आपके पर्यावरण के क्षेत्र और पर्यावरण के जो घटक हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से दिया है। स्थलमंडल क्या है, जलमंडल क्या है, सब कुछ डिटेल में दिया है। तो अभी आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वायुमंडल के बारे में देख लेते हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। एक ही लाइन में आपको परिभाषा याद करनी हो तो सिंपल है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस आपकी पाई जाती है वायुमंडल में। क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आपकी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपकी 78.8% पाई जाती है। ऑक्सीजन आपकी 20.95%, आर्गन आपकी 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी कहते हैं, वो आपकी 0.036% पाई जाती है। अब इन सभी गैसेस में अक्रिय गैस आपकी आर्गन गैस है। तो आर्गन का आ, अक्रिय का आ, इससे याद रखिएगा कि आर्गन आपकी अक्रिय गैस है। क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि आपकी अक्रिय गैस कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देगा: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपकी अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस वायुमंडल में कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस वायुमंडल में कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे सभी कि कितनी गैसेस कितनी मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। अगला हम देख लेते हैं वायुमंडल की संरचना तथा परतों के नाम। तो वायुमंडल की 5 परत होती हैं, जिसमें पहली परत आपकी होती है क्षोभ मंडल, दूसरी होती है आपकी समताप, तीसरी होती है मध्यमंडल, चौथी होती है आयन मंडल और 5वीं होती है आपकी बहिर्मंडल। तो ये वायुमंडल की 5 परतें हैं। हिंदी में तो हमने आपको बता दिया है, आपको इंग्लिश में भी बता देते हैं कि इनके नाम हैं।
तो ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नाम है और आपको दोनों में ही इन नामों को पढ़कर जाना है, दोनों को ही पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी जो इंग्लिश के नाम हैं उनको वो हिंदी में भी लिख के देते हैं और फिर आप लोग कंफ्यूज होते हो कि ये कौन सा मंडल है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल जो कि पहला है और इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। दूसरा है आपका समताप मंडल जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा है आपका मध्य मंडल जिसको बोलते हैं मीसोस्फेयर। चौथा है आपका आयन मंडल जिसको बोलते हैं आयनोस्फेयर और अंतिम पांचवा आपका बाह्य मंडल जिसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो अब एक एक करके इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इसके अलावा इसके दो अन्य नाम भी हैं, अधोमंडल और संवहन मंडल। तो आपको क्षोभ मंडल के साथ साथ ये दो नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि संवहन मंडल किस मंडल को कहते हैं। 4 मंडल ऑप्शन में आपको दे देंगे, क्षोभ मंडल दे देगा, समताप मंडल दे देगा, मध्य मंडल दे देगा, बहिर्मंडल दे देगा। आपको आंसर लगाना है कि क्षोभ मंडल जिसका नाम है अधोमंडल, संवहन मंडल। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि क्षोभ मंडल के ही दोनों नाम हैं। इसके अलावा ये पहला मंडल है जो कि पृथ्वी की सतह से लेकर यानी कि धरातल से लेकर 0 से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई कितनी होगी तो हम आंसर लगाएंगे 14 किलोमीटर, 0 से 14 किलोमीटर तक। लेकिन अगर अधिकतम पूछेगा कि क्षोभ मंडल की जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी होगी, तो 0 से 18 किलोमीटर। ठीक है, गर्मी के दिनों में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो बढ़ जाती है, 14 से 18 किलोमीटर हो जाती है। इसलिए कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा, कहीं 14 मिलेगा लिखा हुआ, तो कहीं आपको 18 किलोमीटर मिलेगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई, तो कहीं आपको 14 किलोमीटर मिलेगी। तो ये बात आप अच्छे से जान लीजिए, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए कि क्षोभ मंडल की जो औसतन ऊंचाई होती है वह 0 से 14 किलोमीटर होती है, और अधिकतम ऊंचाई अगर पूछा जाए कि अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तब आप आंसर लगाएंगे कि 18 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्षोभ मंडल की किस ऋतु में जो है लंबाई बढ़ती है। 4 ऑप्शन दे देगा कि ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु या अदर। ठीक है, तो आपको आंसर लगाना है कि ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों के दिनों में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, और यह आपकी पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। ठीक है, सबसे निचली परत होती है। आंधी, तूफान, वर्षा, पानी सब के सब आपके क्षोभ मंडल में ही आते हैं। बादल गरजना, आंधी आना, तूफान आना, वर्षा होना, ओले गिरना, ये सब कुछ आपका क्षोभ मंडल में होता है। इसीलिए इसको मौसम परिवर्तन वाला मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मौसम परिवर्तन वाला मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन में आ जाए कि मौसम परिवर्तन वाला मंडल कौन सा है, तो आपका क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, इसी के साथ सामान्य तापपतन दर भी। अब अगला हम देख लेते हैं समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। यह मंडल आपका क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक की होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई हमने पढ़ी थी 0 से 18, और फिर 18 से 50 आपकी समताप मंडल की, 18 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई। अगला है ओजोन गैस जो आपकी पाई जाती है, वो आपके समताप मंडल ही में ही पाई जाती है। ओजोन गैस भी आपकी समताप मंडल में ही पाई जाती है, और जो आपके वायुयान उड़ते हैं वो आपके समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, समताप से आप ये समझ लो कि सम तापमान। ठीक है, सम तापमान, जहाँ का तापमान समान हो। ठीक है, जहाँ का तापमान समान हो, तो वायुयान आपके समतल में उड़ते हैं। क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वह नहीं होती है। मौसम संबंधी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, यहाँ मौसम संबंधी कोई भी प्रकार की घटना नहीं होती, इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि वायुयान कहाँ किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो आंसर होगा समताप मंडल। क्वेश्चन आएगा ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है, तो वह आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो समताप मंडल से बस इतना ही था। अगला हम देख लेते हैं मध्य मंडल। तो मध्य मंडल जिसे हम इंग्लिश में मीसोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, मीसोस्फेयर। तो क्षोभ मंडल के बाद आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आपका मध्य मंडल जिसे इंग्लिश में मीसोस्फेयर कहते हैं।
ठीक है। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक में होता है, ठीक है। और उल्का पिंड भी इसी परत में आने पर जल जाते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं जिनको हम लोग पहले बोलते थे कि ये टूटा तारा, ठीक है, वो टूटा तारा होता था, उन लोग टूटा तारा बोलते थे। उल्का पिंड सब होते थे जो कि इसी परत में आने पर जल जाते थे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये याद रखना कि सबसे ठंडी परत होती है ये, यही कारण है कि उल्का पिंड इसी परत में ही नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो अगर ये परत ना होती तो सीधे आके पृथ्वी पर ही गिरते और जाने कितना आदमी जो है बर्बाद हो जाता, ठीक है। तो यही कारण है कि सबसे ठंडी परत होने के कारण जो है उल्कापिंड इसी परत में ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक। अगला हम देख लेते हैं आयन मंडल, जिसे इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहा जाता है। यह मंडल आपका मध्य मंडल से ठीक ऊपर होता है। आयन मंडल आयनोस्फीयर, जिसकी ऊंचाई है 80 से 640 किलोमीटर तक, ठीक है। 80 से 640 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। और सभी की ऊंचाइयां आपको याद रखनी है, जितने भी मंडल हैं आपको उनकी ऊंचाइयां याद रखनी है, क्योंकि ऊंचाइयों से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो संचार उपग्रह इसी मंडल में होता है और रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा प्राप्त होती हैं। तो संचार उपग्रह या रेडियो तरंगों से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर लगाएंगे आयन मंडल। तो अब अगला है और अंतिम जो मंडल है बहिर्मंडल, जिसे इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह मंडल आपका आयन मंडल से ठीक ऊपर पाया जाता है और यह अंतिम मंडल होता है। इस मंडल की ऊंचाई जो है 640 किलोमीटर से ऊपर की है और यह कहाँ तक है ये मापा नहीं गया अभी तक, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर की है और यह जो है मंडल यह पौधों के लिए वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो पौधों की वृद्धि के लिए मंडल बहुत आवश्यक है और ऊपर की ओर जाने पर यह तेजी के साथ जो है घटता है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन इसमें पाई जाती हैं। तो ये थे बहिर्मंडल के कुछ पॉइंट्स। सारा का सारा हमने बता दिया है, जितने भी मंडल उनके बारे में बता दिया है। अब इनसे संबंधित हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल व वाष्प, ठीक है। ऑप्शन से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों ही आपकी गैसेज होती हैं और इसमें क्वेश्चन में आपका सर्वाधिक स्थायी तत्व पूछा था तो ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन गैस आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 78.8% आपकी जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और सबसे कम आपकी CO2 गैस पाई जाती है जो कि 0.036% पाई जाती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी नाइट्रोजन, जो कि आपकी सर्वाधिक पाई जाती है 78.8%। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी होती है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अक्रिय गैस आपकी आर्गन होती है, ठीक है। अगला है वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार, तो सबको जो है तापमान के आधार पर बांटा गया है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा तापमान। अगला है क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई पूछिए, औसत ऊंचाई पूछिए इसलिए 14 किलोमीटर होगा। अगर अधिकतम ऊंचाई पूछ देता तब हम 18 किलोमीटर लगाते, ठीक है। तो औसत पूछिए इसलिए 14 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल को जो है संवहन मंडल भी कहा जाता है और उसी से देखो क्वेश्चन भी आ गया कि संवहन मंडल किसे कहा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो ये भी हमने आपको बताया था कि गर्मियों के टाइम पर जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, 14 से 18 किलोमीटर पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। नेक्स्ट है विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटी हैं।
तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने आपको क्षोभ मंडल में बता रहे थे तब आपको बताया था कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं सब आपकी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो उस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई है भूमध्य रेखा पर 10 मील तक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मैंने आपको क्षोभ मंडल जब पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि जो आपका बारिश, आंधी, तूफान, ओले, बादल गरजना, ये सब कुछ आपका क्षोभ मंडल में होता है। जितना भी मौसम परिवर्तन सब कुछ होता है आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे कुछ क्वेश्चन टॉपिक से संबंधित। इसके अलावा भी अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। तो 100 क्वेश्चंस की एक क्लास ले आएंगे। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।